आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इसमें हम बताएंगे आपको सहायक वन संरक्षक परीक्षा जो अभी जिसका एडवर्टीजमेंट निकला है उसके बारे में बताऊंगा मैं पूरा आपको कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम है इसमें, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या एज एज की एलिजिबिलिटी है। कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैं बना दे रहा हूँ इस पे। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट निकला है वो सामान्य चयन के लिए भी है और विशेष चयन के लिए भी है। जो स्पेशल जो बैकलॉग बचा है ये देखिए पूरा इसमें लिखा हुआ है मैंने। अगर आप इसमें देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट इस बार निकली हैं, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है करीबन 274। उसमें से जो करीबन 144 है सिर्फ पोस्ट वो है, 274 में से 144 स्पेशल बैकलॉग वाली हैं और जनरल के लिए सिर्फ 37 पोस्ट हैं। टोटल 274 है। ये सब मिला के असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और प्लस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। ये रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की ये वाली इस बार के लिए भी निकली है और स्पेशल जो रिक्रूटमेंट बचा है, जो पिछला बैकलॉग बचा हुआ है उसका भी निकला हुआ है, 144 पोस्ट निकली हुई है। तो 274 पोस्ट के लिए है ये। आप पहली बात तो ये बिल्कुल यूपीपीएससी की तरह ही है, जैसे वो जो ऑनलाइन स्टेज होती है वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप ये 3 स्टेज जो आपको फॉर्म भरना पड़ता है ऑनलाइन आप जाके देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और उसमें स्टार्टिंग डेट कितनी है, 5 मई है। और लास्ट डेट है 1 जून और लास्ट डेट सबमिशन करने की 5 जून है। ये तो आप देख ही लीजिए। इसमें मेन मेन चीजें मैं बता देता हूँ। इसमें जो जो है देखिए इसमें भी बिल्कुल यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तरह ही होगा। प्री यहाँ भी होगा। प्री में 2 पेपर होंगे, एक होगा जीएस का और एक होगा सीसेट। सेकंड वाला पेपर यहाँ भी क्वालिफाइंग होगा। मेंस में कितने लोग लिए जाएंगे, 274 है, मतलब कि इसका 18 गुना मेंस में लिया जाएगा। इंटरव्यू में 3 गुना लिया जाएगा। सिलेक्शन जो होगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जोड़ के होगा। प्री सिर्फ एलिमिनेशन है। ये फॉर्म आप देख लीजिएगा, फॉर्म अगर चाहें तो ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे इसमें जाएंगे सहायक वन संरक्षण ये संरक्षक परीक्षा में, इसमें आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा ये मिल जाएगा कि किस में आपको अप्लाई करना है। तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पूरा यहाँ पे जाके। इसमें क्षेत्रीय वन के लिए मतलब असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए, कि आपको फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए 21 से 40 साल एज है। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखा हुआ है इसमें। ये यहाँ पे दिखा रहा है 17 और यहाँ पे 120 दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आप आगे जाके उसको कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये जो पोस्ट है ये बाद में भी चेंज हो सकती है, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली। तो ये बेसिक चीजें जो ये ऑनलाइन वाली भी है तो आप जानते ही हैं। कुछ इसमें जो स्पेशल बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। यूपी पीसीएस का जिसने भी फॉर्म भरा होगा बिल्कुल उसी तरह है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखिए स्पेशल बातें क्या है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो कैसे है। जो आपकी एजुकेशन वाला स्टेटस है वो देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किस सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री में और स्टैटिस्टिक्स में। और या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए ये एग्रीकल्चर में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियर्स जितने भी हैं वो अलाउड है सभी, चाहे वो सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, वो सब अलाउड है। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन तो वही है कि टेरिटोरियल आर्मी में सर्व किया हो 2 साल और ये सब, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो। अब देखिए मैरिटल स्टेटस तो वही है कि एक से ज्यादा लाइफ वाइफ जो है वो लिविंग नहीं होनी चाहिए और वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो मेन चीज है यहाँ पे कि फीस तो जनरल के लिए जैसे यूपी पीसीएस में थी 100 रुपए, वैसे ही यहाँ भी है। एस सी एस टी के लिए है 40 रुपए, हैंडीकैप्ड के लिए 0 है, फिर 25 रुपए टोटल फीस इनकी। मिनिमम जो फिजिकल स्टैंडर्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यूपी पीसीएस में तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे ये जो असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट कंजर्वेटर की जो जॉब है इसमें आपको मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड और ये सब रखना पड़ेगा। असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, इन दोनों ही जॉब में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। मेल की 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 150 सेंटीमीटर, और बस उसके बाद ये फुल्ली एक्सपेंडेड चेस्ट इतना होना चाहिए 84, फीमेल का 79, एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर दोनों के में। बाकी जो नेपाली, गोरखा और ये असमीज, इन लोग की हाइट थोड़ी कम मानी जाती है। लद्दाख, सिक्किम के वहां पे इन लोगों को थोड़ा हाइट में भी रिलैक्सेशन मिला है। मेल की 152.5 और फीमेल की 145। इसके अलावा देखिए एक वॉकिंग टेस्ट भी होगा इसमें। ये वॉकिंग टेस्ट भी होगा इसमें, राइट। ये एक 25 किलोमीटर एक साथ कंप्लीट करना है 4 घंटे में मेल कैंडिडेट को, और 14 किलोमीटर करना है 4 घंटे में फीमेल कैंडिडेट को। तो ये लिया जाएगा इसमें, आपका टेस्ट जरूर लिया जाएगा, मेडिकल के टाइम पे लिया जाएगा, पहले आपको प्रीलिम्स और ये सब देने के बाद। और ये जो पोस्ट है ये दोनों ही पोस्ट में ये चीजें सेम रहेंगी। चाहे हाइट आप देख लें, मेल वाली इधर भी वही है और इधर भी वही है।
तो दोनों जो असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, दोनों में ही आपको ये सेम रहेगी। और उसके फिजिकल फिटनेस आपकी जरूर रहनी चाहिए। मेल की देखिए टेस्ट लिया जाएगा, मैंने बताया, उसमें भी इसमें भी फिजिकल जो फिटनेस है वो असिस्टेंट कंजर्वेटर और कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए भी फिजिकली फिट होना चाहिए वो। और बाकी तो नॉर्मल सब चीजें होनी चाहिए। फीमेल के लिए एक चीज ये है कि जो भी प्रेगनेंसी में होंगी 12 वीक से ज्यादा की, उनको अनफिट कर दिया जाएगा। वही चीज इसमें भी है। एज लिमिट 21 से 40 साल ही है। और बाकी पीएच के लिए 55 साल है, SC ST OBC और टीचर्स के लिए 50 साल। और बाकी जो आर्मी वालों को जो मिलता है रिलैक्सेशन, वो सब है इसमें। इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोग लिए जाएंगे। उसमें फिर से आपको देखिए फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस के बाद, और हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी उसके बाद। जैसे आप यूपीपीसीएस में भेजते हैं वैसे ही सब करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2017 से कंसिडर की जाएगी। और ये एडमिट कार्ड आपको बाद में कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। स्केलिंग सिस्टम इसमें भी रहेगा। और मेडिकल करना पड़ेगा आपको, मेडिकल कराना पड़ेगा इंटरव्यू के बाद जब फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। प्रीलिम्स में 18 गुना लिए जाएंगे मेंस के लिए, और मेंस से फिर 3 गुना लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो स्केलिंग सिस्टम वही सेम रहेगा। बाकी मैंने पढ़ लिया है, बाकी इसमें इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जो SC ST और जो ये फोटो के लिए लाइन दी हुई है, जो 3 स्टेप प्रोसेस है इस फॉर्म को भरने की, उसमें पूरी वही गाइडलाइन दी हुई है। बाकी ये सब जो SC ST उन लोगों के लिए है प्रमाण पत्र, यूपी वालों के लिए भी माना जाएगा SC ST और ओबीसी का। बाकी जो दूसरे स्टेट के, उनको जनरल कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब उसी के लिए लिखा हुआ है, डिस फिजिकली हैंडिकेप के लिए। अब देखिए स्कीम क्या है इसमें। प्रीलिम्स होगा जैसे यूपीपीसीएस में होता है। जनरल स्टडीज का पेपर 1 होगा 200 नंबर का। और प्लस इसमें जो सेकंड वाला पेपर होगा वो भी 200 नंबर का होगा। जो इसमें प्रीलिम्स में सिलेक्शन किस बेस पे होगा, पेपर नंबर 1 के बेस पे, जैसे यूपीपीसीएस में होता है, बिल्कुल सेम है वैसे ही। सेकंड वाला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, 33% आपको मार्क्स आने हैं सीसेट वाला। और बिल्कुल सेम ही सिलेबस भी दिया हुआ है, देखा है मैंने इसमें, ये प्रीलिम्स में देख लीजिए आप चाहें। बिल्कुल जो उसमें दिया हुआ है लगभग इसमें बिल्कुल सेम दिया हुआ है। तो जो लोग यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हैं वो इसमें दे सकते हैं। तो ये बस वो है कि उनको जो मेंस में वो वाले सब्जेक्ट तैयार करने पड़ेंगे, जैसे एग्रीकल्चर, ये फॉरेस्ट्री, ये सब चीजें। बाकी सीसेट वाला भी एकदम सेम है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव आएगा, ये कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ये सामान्य हिंदी आएगी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक, यही सब आएगा इसमें भी। तो ये जीएस वाला जो पहला पेपर होगा उसमें वही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हमारे वीडियोस हैं वो आपको देख सकते हैं उससे। और प्लस सीसेट के लिए भी आप जो क्वालिफाइंग है उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया, फिर मेंस वाली स्टेज भी बिल्कुल सेम है। देखिए पहला पेपर होगा, इसमें बस ये है कि हिंदी के पेपर और ऐसे पेपर एक साथ हो जाएगा 2 घंटे में। जैसे मेंस में होता है हिंदी अलग और वो ऐसे अलग, तो यहाँ पे एक साथ हो जाएगा दोनों। एक ही पेपर होगा जनरल इंडियन ऐसे, वो 200 नंबर का होगा। फिर जो GS1 होगा वो बिल्कुल मेंस की तरह होगा। यहाँ भी 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव होगा। GS2 भी होगा ऑब्जेक्टिव 2 घंटे का। तो ये होगा 3 पेपर प्लस 2 ऑप्शनल, दोनों ऑप्शनल के 2-2 पेपर। तो 400, 400, 800, और प्लस 2 GS के 1200, और 2 ये जनरल हिंदी और ये ऐसे के 1400। 1400 हो गए मेंस के मार्क्स, और 150 नंबर का इंटरव्यू। तो 1550 में से फाइनल रैंकिंग होगी। अब ये 16 ये लिस्ट दी हुई है ऑप्शनल की, मैं 12 बोल गया था शुरू में, 16 दी हुई है। इनमें से आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। देखिए फॉरेस्ट्री वाला तो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, मिल जाएगा ये दिल्ली में कहीं भी आप देखें अगर। बाकी आप एक फॉरेस्ट्री ले लीजिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो अच्छा है। वरना फिर एग्रीकल्चर के भी नोट्स मिल जाते हैं। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए होंगे उनको भी मिल जाएगा मैकेनिकल का। जियोलॉजी के भी नोट्स मिल सकते हैं। लेकिन इसमें ये कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वो अलाउड नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर के साथ आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर नहीं ले सकते हैं, और मैथ के साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते हैं। केमिस्ट्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते हैं, और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं वो दो एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो जो लोग भी मैकेनिकल इंजीनियर से हों या फिर सिविल इंजीनियर से हो, तो एक तो उनका सब्जेक्ट हो गया। एक आप फॉरेस्ट्री ले लीजिए, फॉरेस्ट्री का सिलेबस काफी कम होता है। जो आईएफएस वाला नोट्स है वही इसमें काम आ जाएंगे, देखा है मैंने, इसका सिलेबस सेम ही लग रहा है तो उन दोनों का लगभग। और या फिर आप जियोलॉजी भी ले सकते हैं, इन दोनों के नोट्स आपको मिल सकते हैं जो भी इंजीनियर्स हैं उनके लिए। तो कोई भी इंजीनियरिंग वाला एक सब्जेक्ट ले लीजिए, प्लस एक फॉरेस्ट्री, और प्लस या फिर जियोलॉजी ले सकते हैं। और या फिर ऐसे भी अगर आप लेना चाहें तो फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी का कॉम्बिनेशन अलाउड है।
तो इसमें आप ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के नोट्स तो